संजीव कौशिक जी से अब एक रिएक्शन हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब एक रिएक्शन यहाँ पर संजीव कौशिक जी का भी। जी देखिए हिमानी, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को समझने के लिए आपको पहले सीबीआई और ईडी के चरित्र को समझना पड़ेगा। अच्छा। सीबीआई की जब स्थापना हुई थी दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत, जो दिल्ली पुलिस है उसी तहत सीबीआई की स्थापना हुई थी। किसके अधीन वो काम करती है और कब कब काम करती है, उसके लिए कोर्ट ने क्या क्या अपनी टिप्पणी दी है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। रही बात ईडी की, तो ईडी के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी, तकरीबन 100 बार के आसपास में उन्होंने छापे मारे या एफआईआर दर्ज की। इन्होंने 3000 बार से भी ज्यादा। कन्विक्शन रेट 1% भी नहीं। और मजे की बात ये कि 96% से ज्यादा विपक्षी पार्टियों के ऊपर ये छापे मारे गए हैं। अच्छा। अब आप हमसे पूछती है कि सवाल इस पर क्यों खड़े करते हैं? क्यों सवाल खड़े नहीं किए जाए? क्या इस तरह की राजनीति होगी हिंदुस्तान में? और दूसरा बात, बार बार ये कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टी की एकता की बात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की पहली बार जब सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी की, कितने पार्टियों की सरकार थी? 24 पार्टियों की सरकार थी। कांग्रेस छोड़ के वो सारी पार्टियां, आम आदमी पार्टी तो थी ही नहीं, उन सारी पार्टियों पर जिन पर ये छापा मार रहे हैं, सारे उनके सहयोगी पार्टियों के तौर पर थे इनके साथ। इनका असली चरित्र ये है। नहीं तो आप ये क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं कि जांच ना की जाए? अब आप ये बताइए कि राशन कार्ड का अगर मामला आता है तो वो किसकी वहां पर क्या कुछ होता है कर्मकांड, वो किसने किया था? नहीं सुनिए, तो फिर जांच की तो बात आ रही है और कोर्ट ने कब ये कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ? कुत्ते से कटवाने का मामला आता है किसी को अपनी बीवी को, तो वो कहां से आता है? अगर यहां पर बात आती है फर्जी डिग्री मामले की, वो कहां से आती है? वो भी क्या सरकार नहीं किया था? उसका दोष भी आप उसी को देंगे। शराब घोटाले पर अगर ये छापेमारी कुत्ते कटवाने के लिए हो रही है, सीबीआई की छापेमारी आपको मतलब आपको नहीं समझ आया कि मैंने ये तमाम अगर एग्जांपल्स दिए हैं? शायद दीपक झा समझ गए, वो इसलिए हंस रहे हैं, उनको समझ आ गया, लेकिन शायद आपको नहीं समझ आया। अब एक नाम लेकर आपके विधायकों का क्या मैं कहूं? एक बात आप बताइए कि अभी ईडीआर की हम रिपोर्ट देख रहे थे, पिछले 10 साल में 8-10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के 70 से ज्यादा ऐसे सांसद हैं जिनकी संपत्तियां 286% से ज्यादा रफ्तार से बढ़ी है। उसमें एक ऐसे हैं, ताजुब होती है कि 1306% की रफ्तार से उनकी संपत्ति बढ़ी है। इसके बारे में चर्चा नहीं करेगा? कहां चली गई सीबीआई वाली गई? इतने आंकड़े रखते हैं तो कम से कम ये भी तो देख लीजिए कि क्या विकास किया इस सरकार ने, क्या क्या किया, क्या नहीं किया, वो भी तो देख लीजिए। इन चीजों पर पर्दे डाल दे, पूरे आंकड़े इन चीजों पर पर्दे डाल दे। कमाल की बात कर रहे हैं, घोटाले करे। ये देखिए तुम लोग साहब बैठे हुए हैं और ये पीछे पड़ गए, विकास की बात कर रहे हैं और इनकी बात नहीं करें। ये केवल विपक्षी पार्टियों के बारे में बात करेंगे। लेकिन कैप्टन सिकंदर रिजवी, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, एक सेकंड, ये बात तो सही है जो दीपक झा यहाँ पर कह रहे हैं, जो संजीव कौशिक जी यहाँ पर कह रहे हैं कि चाहे महाराष्ट्र से लेकर बंगाल आप देख लीजिए, कर्नाटक आप देख लीजिए, वहां नहीं पहुंचता है ये ईडी सीबीआई। और यहाँ मध्य प्रदेश भी चलिए आप ले लीजिए, यहाँ नहीं पहुंचते, यहाँ नहीं, जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं, राज्य हैं, वहां नहीं पहुंचते हैं ये ईडी सीबीआई। देखिए ऐसा है, ईडी का कार्यक्षेत्र पूरा भारतवर्ष है। उसका कोई आप ईडी हो, चाहे वो एटीएस हो, चाहे जो भी इस तरह की एजेंसीज हो, सीबीआई हो, इनका कार्यक्षेत्र को आप कहीं पे बांध के नहीं रख सकते हैं कि वो साहब मध्य प्रदेश जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, वहां भी जाएंगे। आप जबरदस्ती कब जाएंगे? केंद्र बीजेपी प्रशासित जो आपके वहां नहीं पहुंचे, आप गलत कर रहे हैं, वहां भी गए, छापे पड़े हैं। ऐसा नहीं है, ईडी के अंदर भी छापा पड़ा है, लेकिन आपको याद नहीं है, आपको याद नहीं है। आप रो रहे हैं कि मध्य प्रदेश